Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will discuss about imperative sentence. हमने पहले सेंटेंस की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे मैंने। उसमें मैं आपको इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता चुकी हूँ। अब हमारा थर्ड काइंड है इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं समझिए। सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट। सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट, कमांड यानी ऑर्डर और एन एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इंपैरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं, वो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इट स्टार्ट विद starts with capital letter and ends with full stop। ये किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड में फुल स्टॉप लगता है। जैसे बेटा आप इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं हम, तो वो WH वर्ड या मेन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और वो भी स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड में उनके क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कैपिटल लेटर लगता है स्टार्टिंग में और लास्ट में जो है फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसके एग्जांपल। कम ऑन टाइम। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है? कम ऑन टाइम यानी कि समय पर आओ। जैसे किसी ने आपको कमांड किया हो, किसी ने आपको ऑर्डर दिया हो, तो ये आपकी कमांड हो गई। कमांड, कम ऑन टाइम यानी कमांड की गई है, समय पर आओ। काइंडली कम इन, काइंडली यानी कि कृपया अंदर आइए। तो काइंडली से हमारी क्या आती है? रिक्वेस्ट। तो इंपैरेटिव सेंटेंस का दूसरा काइंडली आपका रिक्वेस्ट हो गया। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक सजेशन दिया गया है, एक एडवाइस दी गई है, तो ये आपका सजेशन सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको सजेशन दिया गया है, तो ये आपकी एडवाइस है। अब अगर हम काइंड्स ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कमांड सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट सेंटेंस होता है, सजेशन सेंटेंस होता है। तो ऐसे ही आपका सजेशन सेंटेंस है। देखिए अब सजेशन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? पहले इसमें सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसमें शुड या मस्ट या ऑट टू या नीड ये वर्ड्स होते हैं, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। You should do your work on time। तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। तो ये एक सजेशन दिया गया है, ठीक है? क्या है? You should do your work on time। तो इसमें फर्स्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट यू, फिर हमने शुड का यूज किया। डू जो आपकी मेन वर्ब आ गई, योर वर्क ऑन टाइम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में हमने फुल स्टॉप यूज कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसमें कमांड का। कमांड में क्या होता है? मेन वर्ब होती है पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इसको कैसे लिखते हैं? डू योर वर्क। तो हमारा मेन वर्ब आ गई पहले टू, उसके बाद योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से कमांड में डू योर वर्क, अपना काम करो। तो कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है? थर्ड वन है आपका रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट सेंटेंस में आपके आते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम प्लीज और काइंडली लगाते हैं। आपको पता है जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज और काइंडली जैसे पोलाइट वर्ड्स का यूज किया जाता है।
तो हमारा प्लीज और काइंडली हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। तो प्लीज आपका ये लग गया पहला वाला इंस्ट्रक्शन जो है हमारा, प्लीज, उसके बाद मेन वर्ब हमारी कम आ गई और ये ऑब्जेक्ट में हमारा इन आ गया। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, इंपैरेटिव सेंटेंस को, सजेशन सेंटेंस, कमांड सेंटेंस एंड रिक्वेस्ट सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। जैसे सजेशन के सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट सेंटेंस को कमांड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कमांड सेंटेंस को हम सजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कमांड सेंटेंस into request sentence। अब देखिए हमारा कमांड सेंटेंस क्या है, गो सिट डाउन। मान लीजिए हमने सेंटेंस लिया सिट डाउन, ये हमारी कमांड है। ठीक है, सिट डाउन कमांड है। अब ये तो कमांड हो गई, अब इसको हमें रिक्वेस्ट में करना रखा है। तो मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट सेंटेंस में हम प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो हम पहले करेंगे प्लीज सिट डाउन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वर्ड से पहले हमें प्लीज ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये रिक्वेस्ट सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, ये हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस बन गया। जब हम कमांड सेंटेंस से रिक्वेस्ट सेंटेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, अब हम अगर कमांड सेंटेंस को सजेशन में कन्वर्ट कर दें, सजेशन सेंटेंस, जैसे कमांड सेंटेंस हम ले लेते हैं, डोंट गो देयर, ये हमारी कमांड है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, कमांड सेंटेंस है। अब इसको हमें सजेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यू should not go there। एक और सेंटेंस लेते हैं, स्टैंड अप। ठीक है, ये हमारा कमांड सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सजेशन में, You should stand up। अब देखिए इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पर हमने शुड नॉट का यूज किया है, यहाँ पे हमने ओनली शुड का यूज किया है। तो हमने यहाँ पे शुड नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर डोंट है। ठीक है, ये निगेटिव कमांड सेंटेंस है, तो हमने इसको निगेटिव सजेशन सेंटेंस में ही कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव में आता है स्टैंड अप, तो यू शुड स्टैंड अप करके हमने इसको सजेशन सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये तो हमारा हुआ कमांड सेंटेंस से रिक्वेस्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना और सजेशन सेंटेंस में करना। अब ऐसा होता है कि सजेशन रिक्वेस्ट सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट सेंटेंस को भी इन दोनों में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट सेंटेंस है उसको हम सजेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा रिक्वेस्ट है काइंडली
सजेशन में कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको सजेशन का बता रखा है क्या स्ट्रक्चर है। सजेशन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, पहले सब्जेक्ट यानी यू, फिर शुड, डू, योर, वर्क। तो जब हम सजेशन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको काइंडली को रिमूव कर देंगे, यहां से हम इसको हटा देंगे। काइंडली की जगह पर हम लगाएंगे यू शुड डू योर वर्क। अब हम इसी सेंटेंस को अगर कमांड सेंटेंस में कर देंगे तो कैसे करेंगे? कमांड सेंटेंस में करने के लिए हमें इसको पहले हमें मेन वर्ब लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। हमने कमांड सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारी मेन वर्ब क्या है? डू, डू योर वर्क। तो आपको क्या करना है, जब आप रिक्वेस्ट सेंटेंस से सजेशन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यू शुड ऐड करना है, और जब आप कमांड सेंटेंस में करेंगे तो आपको काइंडली भी हटा देना है, यू शुड भी नहीं लगाना है, सिर्फ सीधा कमांड देनी है डू योर वर्क। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपका हो जाता है सजेशन सेंटेंस, इसकी जगह अगर हम कर लेते हैं सजेशन सेंटेंस, तो सजेशन सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस, ठीक है? इसमें कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस में। तो मैं लिखती हूं यहाँ पे एक सजेशन सेंटेंस लिखती हूं, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यू शुड कवर योर बुक्स। तुम्हें अपनी बुक्स को कवर करना चाहिए। अब इसको हम रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो काइंडली कवर योर बुक्स, और कमांड में करेंगे तो सीधा हम बोलेंगे कवर योर बुक्स। तो सजेशन सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट में और कमांड में कन्वर्ट इस तरीके से करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि सजेशन वाले जो सेंटेंस हैं उसमें हमें लगाना है सब्जेक्ट प्लस शुड, और भी अदर वर्ड्स हैं जैसे नीड और टू, ठीक है? और जब हम रिक्वेस्ट सेंटेंस करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं प्लीज और काइंडली, और जब हम सजेशन सेंटेंस करते हैं तो हम यू शुड और ये जो सब्जेक्ट और शुड है या प्लीज है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस कन्वर्ट किए जाते हैं। ओके, होप आपको ये इंपैरेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।